नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के 10वीं कक्षा के संस्कृत के षष्ठ पाठ सुभाषितानि के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इस अध्याय के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। प्रस्तुत पद्यांश अनेक ग्रंथों से संकलित किया हुआ 10 सुभाषितों के संग्रह रूप है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक और चिरंतन सत्य को प्रकाश करने के लिए अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यवधा प्रेरणात्मिका रचना को सुभाषित कहा जाता है। यह पाठांश परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, हर एक वस्तु के उपादेयता, बुद्धि के वैशिष्ट्य, गुणी जन के स्वभाव इत्यादि विषयों को प्रकाश करता है। दिस चैप्टर इज compiled with 10 श्लोकास from different books. In Sanskrit literature, श्लोकास are compiled with eternal meaning, universal truth of life are called as subhasita. Importance of hard work, bad effect of anger, importance of knowledge, behavior of knowledgeable person, etc. are described in this chapter. आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं न वसीदति। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जिसको अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। Laziness in the human body is the biggest enemy of humans. There is no friend like toil. Man is never grieved by doing hard work. गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, बलहीन व्यक्ति नहीं जानता है। कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, कौवा नहीं जानता है। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। A virtuous person knows the importance of virtue, but a person without virtue does not know. A strong person knows the importance of force, a weak person does not know. The cuckoo knows the importance of spring season, the crow does not know. The elephant knows the strength of the lion, the mouse does not know. निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, उस कारण के समाप्त होने पर वह प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा? He who becomes extremely angry for some reason gets happy at the end of that reason. But how will a man be satisfied if someone whose mind is envious of someone without any reason? उद्दीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च
वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनाः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। कहा गया अर्थ पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी कहे हुए विषयों को समझते हैं। ज्ञानी जन न कहे हुए असत्य को अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धिमान दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। The said meaning is also accepted by the animal. Horses and elephants understand what is said. The knowledgeable guesses the untrue. Wisdom is the fruit of knowledge produced by the science of others. क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध शरीर को जला देता है। Surely the first enemy for the destruction of human body is anger. Just as a fire in a wood burns that same wood, as same anger burns the body. मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियाः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं, अर्थात अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। The deer accompany the deer, the cows with the cows, the horses with the horses, the fools with the fools, the scholars accompany the scholars. Friendship occurs when there is equal modesty and nature. सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं होता है तो छाया को कौन रोक सकता है। A great tree with fruits and shade should be protected. Who can stop the shadow if it does not bear fruit? अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है, जड़ी बूटियों से रहित जड़ा नहीं होता है, योग्यता से रहित व्यक्ति वास्तविक पुरुष नहीं होता है। वहाँ गुणों को वस्तुओं और व्यक्तियों से जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। There is no letter without mantra. Root is not devoid of herbs. A person devoid of merit is not a real man. There it is rare to associate properties with objects. संपतौ च विपतौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तचास्तमये तथा। धनवान होने पर अथवा धनहीन होने पर महान लोगों की एकरूपता अर्थात समान भाव होती है। जैसे उदय होते समय सूर्य लाल रंग का होता है तथा अस्त होने के समय पर भी वह लाल रंग का होता है। Being rich or poor means the uniformity of great people. For example, the sun is red at the time of rising and it is red at the time of setting. विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम्
अश्वस्य धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार को उठाने में, अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना महत्व है। Nothing is meaningless in the strange world. If the horse is brave in running, then the donkey is in lifting weights. That is, everyone has their own importance in this world. नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।